हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का पीवाईक्यू सीरीज में 7वां पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कथन और कारण। वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई जननी सुरक्षा योजना में गरीब महिलाओं को शामिल किया गया है। गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसूता मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव प्रणाली को बढ़ावा देना है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है अल्पसंख्यक से, ओबीसी से, दिव्यांग से, महिला एससी और एसटी से। डी सही है, एससी एसटी महिला। कौन सी योजना अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन प्रदान करती है? बी सही है, नई उड़ान। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2013 में। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। 2 1 5 3, इसमें डी सही उत्तर है। संगम योजना, विकलांगों का कल्याण। जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। रोजगार आश्वासन योजना, हल्का कृषि मौसम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। इसमें डी सही है, 2 1 5 3। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया? एनआर सरकार ने, कस्तूरी भाई लाल, जयप्रकाश नारायण, श्रीमन नारायण अग्रवाल। डी सही है, श्रीमन नारायण अग्रवाल। आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कार्यक्रम और प्रारंभ का वर्ष। ट्राइसेम, अगस्त 1979। एनआरईपी, अक्टूबर 1980। जेआरवाई, अप्रैल 1995। एसजीएसवाई, अप्रैल 1999। सी सही है, जेआरवाई, ये है 1989 में। किस वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई? 1978-79 में। ऑप्शन बी सही है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? अंत्योदय दृष्टिकोण, भूख से मुक्त दृष्टिकोण, मानव से विनियोजन दृष्टिकोण, अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण। डी सही है, अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? सी सही है, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता? ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग। डी सही है, ग्रामीण उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जेएनएनयूआरएम योजना के साथ संबद्ध नहीं है? शहरी विद्युतीकरण, शहरी परिवहन, हेरिटेज क्षेत्रों का विकास, सफाई स्वच्छता और सीवर व्यवस्था। सी सही है, हेरिटेज क्षेत्रों का विकास। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना है? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, केवल ग्रामीण सड़कें, केवल पीने का पानी, कृषि आधारित औद्योगिक विकास। ए सही है, मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग कौन सा नहीं है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल, सड़क। ग्रामीण सड़क। ऑप्शन बी सही है, ग्रामीण स्वच्छता। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई 1993 में। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। स्वजल धारा योजना, ग्रामीण जलापूर्ति। हरियाली योजना, वाटरशेड प्रबंधन। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण स्वरोजगार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण संपर्क। डी सही है, 2 3 4 1। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है गरीबों हेतु बीमा, अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता, उपर्युक्त सभी। बी सही है, अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है 2015 से 2022 तक। योजनाओं के नाम और प्रारंभ वर्ष।
इसमें डी सही है 4321। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। रोजगार गारंटी योजना 1993। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सी सही है 2013 में। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। जी एस एस जी एस वाई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। NFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004। PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। मनरेगा 2005। बी सही है 2341। कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? यह राज्य सरकार के स्वामित्व में है या केंद्र सरकार के स्वामित्व में है? यह राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है। डी सही है केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है शौच स्वच्छता, तालाब एवं जल संकुलों की स्वच्छता, पीने के लिए स्वच्छ जल व्यवस्था, पर्यावरणीय स्वच्छता। ए सही है शौच स्वच्छता। कौन सी एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का अंग नहीं है? राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय मातृत्व योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय पल्स पोलियो योजना। डी सही है पल्स पोलियो योजना। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? बी सही है 1975 में। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स ये 2021 का है। आगे चलते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? बी सही है 30। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। बी सही है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशनकर्ता कौन है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक कोष। सी सही है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसे कहते हैं यूएनडीपी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। डी सही है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया था? सी सही है 1997 में। किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता? परिवहन के साधनों की कम संख्या, निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी। ए सही है परिवहन के साधनों की कम संख्या। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? सी सही है 2007 में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट से सही उत्तर चुनिए। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए सही। लैंगिक असमानता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता सूचकांक में सम्मिलित है? प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, श्रम बाजार, जीवन प्रत्याशा। डी सही है 1 2 3, जीवन प्रत्याशा को छोड़ करके। भारत में सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक का अभिधान है। बीएससी सूचकांक, एनएससी सूचकांक, निफ्टी सूचकांक, मूल्य सूचकांक। सी सही है निफ्टी सूचकांक। ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ऑप्शन सी सही है। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई।
लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित किया? सी सही है, 2010 में। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? ए सही है, मॉरिस डी मोरिस। कौन सी मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को प्रथम बार सम्मिलित किया गया? HDR 2010। ऑप्शन बी सही है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट IMF, व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट विश्व बैंक, पर्यावरण निष्पादन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच। इसमें सही उत्तर है 3142। ऑप्शन डी सही है। मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धियां, जन्म दर, समायोजित जीवन निर्वाह स्तर। सी सही है, जन्म दर। यूएनडीपी का अगला प्रश्न है, भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जीवन निर्वाह स्तर, प्रति व्यक्ति आय। बी सही है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? खाद्य पदार्थ क्षेत्र, गैर खाद्य पदार्थ क्षेत्र, ईंधन, पावर, लाइट, लुब्रिकेंट्स, विनिर्मित उत्पाद। डी सही है, विनिर्मित उत्पाद। किस तारीख को नए थोक मूल्य सूचकांक जिसका आधार वर्ष 4-5 है जारी किया गया? 14 सितंबर 2010। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से बना है? 8, 10, 12, 14। बी सही है, 10। निम्नलिखित में से किसमें सुधार होने पर भारत को यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिल सकेगा? शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, किसानों को अधिक साख, अधिक बच्चों का स्कूल जाना, अधिक प्रौढ़ों का साक्षर होना। इसमें डी सही है, 3 और 4। विशेष आहरण अधिकार SDR उपलब्ध है विश्व बैंक में, IMF में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन में, OECD में। बी सही है, IMF में। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? यातायात, पर्यटन, दूरसंचार, तकनीकी शिक्षा। सी सही है, दूरसंचार। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, बहुमुखी भुगतान, उपर्युक्त सभी। डी सही है, उपर्युक्त सभी। निम्न विज्ञान एवं तकनीकी केंद्रों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित करें। इंडो रशियन रिसर्च सेंटर इन एडवांस कंप्यूटिंग। इसमें बी सही उत्तर है, इंडो रशियन रिसर्च सेंटर इन एडवांस कंप्यूटिंग। यह है मॉस्को में। इंटरनेशनल एडवांस सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी, यह है हैदराबाद में। इंडो उज्बेक सेंटर फॉर मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ लो लेवल लेजर, यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित नहीं है? FAO, ILO, WHO, ASEAN। इसमें डी सही है, ASEAN, आसियान। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, सियाटल में। ए सही है, जिनेवा में। सार्क का स्थायी सचिवालय है? ए सही है, काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने सितंबर 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री को सतत विकास लक्ष्य प्रगति पुरस्कार दिया? ये प्रश्न अब नहीं आएगा, आगे चलते हैं। किस व्यापार खंड में भारत एक सहयोगी सदस्य है? साफ्टा, आसियान, OECD, ओपेक। बी सही है, आसियान। यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है, उस देश की सहायता कौन सा संस्थान करेगा? विश्व बैंक, IMF, WTO, ADB। बी सही है, IMF। निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, OECD, अंकटाड। ए सही है, विश्व आर्थिक मंच। व्यापार सुविधा समझौता TFA किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था?
विश्व व्यापार संगठन द्वारा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है? यूएनओ लंदन, डब्ल्यूटीओ जिनेवा, आईएलओ न्यूयॉर्क, एफएओ शिकागो। बी सही है, डब्ल्यूटीओ जिनेवा। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के अंग हैं? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सी सही केवल 1 और 3, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन। निम्नलिखित संस्थाओं पर ध्यान दें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर, वाणिज्यिक बैंक। उपर्युक्त में से अल्प बचत योजनाएं किसके द्वारा संचालित की जाती हैं? सी सही है, केवल 3, यानी डाकघर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत की? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसमें डी सही है। निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, सिडबी, राज्य सहकारी बैंक। ए सही है, भारतीय स्टेट बैंक। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। संस्था और स्थापना वर्ष। इसमें डी सही है, 4, 1, 2, 3। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, आईसीआईसीआई, 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इडबी, 1964। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, आईएफसीआई, 1948। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम, सिडबी, इसकी स्थापना हुई 1990 में। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई, उपरोक्त सभी। डी सही है, उपरोक्त सभी। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया। सेबी का, आरबीआई को, इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण को, साधारण बीमा निगम को। सी सही है, इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसे कहते हैं इरडा। क्रिसिल है निर्यात संवर्धन करता, ग्रामीण क्षेत्र को वित्त प्रदान करता है, उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। इसमें डी सही है, कंपनी की साख स्थिति का मूल्यांकन। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का सदस्य नहीं है? आईएमएफ का सदस्य नहीं है। रूस, भारत, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सी सही है, पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा निर्यातकों की विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। इसमें डी सही है। बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया। औसत दर्जे के ऋणी के रूप में, कम ऋणी देश के रूप में, अत्यधिक ऋणी देश के रूप में, संकटग्रस्त ऋणी देश के रूप में। ये सही है, औसत दर्जे के ऋणी देश के रूप में। विश्व बैंक ने अभी हाल में भारत को $944 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया। किस क्षेत्र के लिए यह ऋण नहीं है? ये 2007 का प्रश्न है। आगे चलते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट है अपनी आय का लाभ लघु नियोजकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार सुनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, लोगों की बचत को एकत्र करना। उपरोक्त सभी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्य हैं उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? आईएएआई, आईटीडीसी, आईटीसी, आउच आईसी। बी सही है, आईटीडीसी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया। डी सही है, 2015 तक, जिसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 2030। निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया? व्यापार मार्ग, एकीकृत सर्किट के रूप में, रूपाकृति का बाह्य प्रारूप।
भौगोलिक संकेतांक, पौधा उत्पादन। डी सही है, पौधा उत्पादन। भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिए गए? ए सही है, विश्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सेबी सुरक्षा बाजार नियामक निकाय, आरबीआई बैंकिंग नियामक निकाय, एसबीआई वाणिज्यिक बैंक, इडबी विश्व बैंक। डी सही है, इडबी। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा? कृषि संबंधित मुद्दा, सेवाओं में व्यापार, विकासशील देशों से निर्यात, व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। ये सही है, कृषि से संबंधित मुद्दे। स्वर्ण पत्र स्वर्ण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। ऑप्शन ए सही है, यानी एसडीआर। कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा का सदस्य नहीं है? लाओ पीडीआर, चीन, म्यांमार, भारत। सी सही है, म्यांमार। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? आईसीजीसी, एमएमटीसी, एसटीसी, उपरोक्त सभी। डी सही है, उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।